ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये हम लोग आज एक और टॉपर की कॉपी को, यानी कि इशिता किशोर मैम जो रैंक 1 है यूपीएससी की, उनकी कॉपी को देख रहे हैं। ये अभ्यास की कॉपी है, यानी कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले की कॉपी है। जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें इन्होंने टॉप किया है वो सितंबर में था, मिड सितंबर में। और ये 28 अगस्त की कॉपी है, इशिता किशोर मैम की कॉपी है, विजन आईएएस अभ्यास मेंस। ठीक है, तो विथ ऑल द ड्यू क्रेडिट टू विजन आईएएस फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट सीरीज। और ये राजेंद्र नगर दिल्ली, ये इनका जो अपना सेंटर है। तो मेरा बेसिकली ये दिखाना है कि ये देखिए आप 28 अगस्त की कॉपी है। तो वही वाली बात है कि जो इन्होंने तैयार किया है, इनका जो GS3 का ये कॉपी है जिसमें इकॉनमी आता है, साइंस एंड टेक आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, तो वो बीपीएससी में भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, बीपीएससी के GS पेपर 2 में है। तो कैसे इसमें आंसर लिखा जाता है वो हम इनसे सीखेंगे। और ये कॉपी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 28 अगस्त का है, तो एग्जाम से जस्ट पहले का है, यानी कि इनका जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि पीक ऑफ हर आंसर राइटिंग का जो आर्ट है उनका, वो इस कॉपी में आपको दिखेगा, है ना। सारे क्वेश्चन में नहीं दिखेगा बट दिखता है। मतलब ओवरऑल 20 क्वेश्चन होते हैं मेंस में, 10-10 नंबर का होता है और बाकी 15-15 नंबर का 10 होता है। तो हम लोग शॉर्ट नोट्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इस सवाल को अगर आप देखें तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी कैन बी ए की टूल टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी एज वेल एज मेक द पुअरेस्ट एंड द डाउन ट्रोडन अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि जो राजकोषीय नीति है यानी फिस्कल पॉलिसी है वो एक की टूल हो सकता है। किस चीज के लिए? दो चीजों के लिए। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले ना इसको तोड़ना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दरअसल में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी कैसे बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसी में आरबीआई का क्या रोल है, फिस्कल पॉलिसी में अलग अलग मिनिस्ट्रीज का क्या रोल है। नहीं, फिस्कल पॉलिसी के बारे में नहीं पूछा गया। पूछा गया कि फिस्कल पॉलिसी कैन बी ए की टूल, किस चीज के लिए? टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी एज वेल एज ग्रोथ को भी ठीक करने के लिए, पुअरेस्ट एंड द डाउन ट्रोडन अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का हेल्प लेके हम इनकम इनइक्वालिटी को भी कम कर सकते हैं, साथ ही साथ जो पुअरेस्ट हैं, जो डाउन ट्रोडन है, उनको हम कंट्री के ग्रोथ स्टोरी में शामिल कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ हम रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, सिर्फ हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, सब्सिडी के माध्यम से ये जो पुअरेस्ट हैं, ये जो डाउन ट्रोडन हैं, उनको अपने ग्रोथ स्टोरी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आज सब्सिडी दे रहे हैं तो उस सब्सिडी से किसान जब फसल उपजाएगा तो उसको बेचने के बाद उसके पास जो इनकम आएगा उससे वो और ज़्यादा काम कर पाएगा, कुछ लाइफ स्टॉक खरीद पाएगा, कुछ जानवर लेगा, कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मशीन खरीदेगा और उससे फिर उसका इनकम और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फाइनली वो ग्रोथ स्टोरी में शामिल हो जाएगा। बट उसके लिए आपको पहले इनकम इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करना होगा। और इस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फिस्कल पॉलिसी ये दोनों काम इन टैंडम यानी कि साथ में कर रहा है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे टेल वर्ड जो है यानी कि डिस्कस, तो इसको डिस्कस करना है। इसी के जगह क्रिटिकली एनालाइज भी हो सकता है, इसके जगह हाईलाइट भी हो सकता है, इसके जगह इलुसिडेट भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, डिस्कस करना यानी कि चर्चा करना है। ठीक है, इस संदर्भ में आपको चर्चा करना है। तो चर्चा करना क्या होता है कि क्रिटिकल एनालिसिस से एक अलग चीज है। क्रिटिकल एनालिसिस में है कि आपको उसके मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको ज्यादा निकाल के आपको दिखाना है, फिर उसको आपको वे फॉरवर्ड देना है। लेकिन डिस्कस करने का मतलब होता है कि ओवरऑल आप पहले उसका जो भी सवाल में पूछा गया, जो कोड डिमांड है, उसको फुलफिल कीजिए और उसके बाद उसको एक दो पॉइंट कि हाँ भाई नीड ऑफ द आवर। क्रिटिकल एनालिसिस में ये नहीं कि लूप होल्स क्या है इसमें, वो क्रिटिकल एनालिसिस में जाएगा। बट जब डिस्कस करना है तो नीड ऑफ द आवर के हिसाब से 2-3 वे फॉरवर्ड दे देंगे कि ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कशन में क्या होता है ना जनरली कि बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लाए जाते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया जाता है, इसलिए ये अलग वर्ड लिखा जाता है। चलिए ठीक है, तो ये सवाल था। अब आप बोलेंगे सवाल पे इतना टाइम देते हो। सवाल अगर आप नहीं तोड़ना सीखेंगे, सवाल को समझना नहीं सीखेंगे तो आंसर कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सवाल को समझ लिया है देन योर आंसर विल बी वेरी गुड। आंसर लिखने का, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जो है, उसका सबसे पहला पड़ाव है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पहला। दूसरा कि क्वेश्चन कितने पार्ट में है, क्वेश्चन का 2 पार्ट है या क्वेश्चन का 3 पार्ट है, उसको तोड़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में है तो जो आप बॉडी में आंसर लिखेंगे ना इंट्रोडक्शन के बाद, तो दोनों को आंसर करना है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, 5 नंबर इसके लिए, 5 नंबर इसके लिए दिया गया है, तो इस बात को नहीं भूलना है। अगर आप सिर्फ इसको आंसर कर देंगे कि इनकम इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस करता है और इसमें आप 15 पॉइंट लिख दें, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू हैव आंसर्ड ओनली हाफ ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड हाफ तो आपने
आपने आंसर ही नहीं किया। और ये मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के साथ होता है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं आंसर राइटिंग में, बिना इसको समझे हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उसका आंसर लिखते हैं। और आपकी कॉपी कौन चेक करता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग एग्जाम दे रहे हैं इस प्रोसेस में हैं वही कॉपी चेक करते हैं। कई बार अच्छा रिमार्क्स मिलता है, कई बार फालतू का रिमार्क्स मिल जाता है, और हम फिर उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो खैर, बोल बच्चन बहुत हुआ, ये आपने सवाल को समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये आंसर कितना खूबसूरत है, आप देखते जाइएगा, और इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन इज मीनिंगलेस एंड इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। मार्वेलस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंक्लूजन इनइक्वालिटी की बात हुई है, ग्रोथ की बात हुई है, पुअरेस्ट सेक्शन डाउन ट्रोडन सेक्शन की बात हो रही है, और उसके लिए फिस्कल पॉलिसी कैसे एक टूल का काम करेगा उसकी बात हो रही है। कैसे इंक्लूजन और ग्रोथ दोनों को पिरो दिया गया कि ग्रोथ एंड इंक्लूजन दोनों साथ में होना चाहिए। अगर ग्रोथ है और इंक्लूजन नहीं है देन दिस इज मीनिंगलेस। किसका ग्रोथ कर रहे हैं आप? देश में 140 करोड़ है, तो उसमें बस 5 करोड़ लोग का ग्रोथ कर रहे हैं, बाकी 135 करोड़ हवा में। तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा राष्ट्र ही ग्रो नहीं किया, जीडीपी भले 500% से ग्रो करने लगे, अगर सारा पैसा कुछ हाथों में कंसंट्रेट हो जाए तो दैट इज मीनिंगलेस। ये सारा पैसा सबके पास जाना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, है ना, सबको एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए ये लाइन है कि ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन इज मीनिंगलेस एंड इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ, की इंक्लूजन कर रहे हैं, सबको लेके आ रहे हैं और सबको भिखमंगा बना दिए, तो वैसा ग्रोथ भी अनसस्टेनेबल है ना, कि 10 ही रुपया है, अब जबरदस्ती का 10 रुपया सब में बांट दिए, तो अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो इन्वेस्ट क्या करेंगे? अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अगले साल कहां से पैसा लाएंगे बांटने के लिए? नहीं बटेगा, तो ये अनसस्टेनेबल है। तो ये इंट्रोडक्शन आप देखिए, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा गया है ना, ढाई लाइन में ये कोट लिखा गया है, ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन इज मीनिंगलेस एंड इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। और इसको लिंक कर दिया गया, दिस गिव्स अ पाइवटल रोल टू फिस्कल पॉलिसी इन इंश्योरिंग बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, सधा हुआ, कम वर्डों में, टू द पॉइंट, जो पूछा गया। ग्रोथ, इंक्लूजन और फिस्कल पॉलिसी, पहले ग्रोथ इंक्लूजन का रिलेशन इस कोड से दिखाया गया, और उसके बाद फिर फिस्कल पॉलिसी में का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है वो एक लाइन में बता दिया गया। दिस इज इंट्रोडक्शन। और ये तभी होगा जब इस सवाल को आप समझेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आप डिफाइन करेंगे फिस्कल पॉलिसी इज कॉल्ड दिस दिस दिस, फिस्कल पॉलिसी का काम गवर्नमेंट का होता है, फिस्कल पॉलिसी से हम ये करते हैं, फिस्कल पॉलिसी बनाने में हमें ये ध्यान देना चाहिए, और फिर बोलेंगे कि नंबर नहीं आ रहा है, आंसर अच्छा नहीं जा रहा है। तो दिस इज द way to answer the question. You have to understand the nuances of the question. You have to understand in how many parts the question has been given. You have to understand that in how many parts you have to answer this question. You have to understand that in your body, in the body of your answer, कितना पार्ट होगा, कितना सब पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, डायरेक्टली 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बात बनाने की जगह नहीं है, इवन कि 15 नंबर में भी बात बनाने की जगह नहीं है, और इवन कि चाहे 50 नंबर का क्वेश्चन हो, बात नहीं बनाना है, जो पूछा गया वही बताना है, जो नहीं पूछा गया वो नहीं बोलना, सिंपल। इट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, सीधे पहला पॉइंट, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, तो पहला सब हेडिंग जो है, इट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, डायरेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में समझा दिया, और एग्जामिनर को, हमें आपको सबको पता चल गया कि कैंडिडेट को इसका आंसर पता है, ये चीजों को बहुत गहराई में जाके अच्छे से समझ रहे हैं। और तो भाई यहाँ पे इंप्रेस कर दिया आपने। अब यहाँ पे पॉइंट्स लिखा आपने, इट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। पहला क्या है भाई, वेलफेयर एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, इन बजट क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल दिया गया, पॉइंट एग्जाम्पल, 2 लाख करोड़ रुपया फूड सब्सिडी में जाता है, ठीक है। अब जब हेल्थ रहेगा तो हेल्थ के बाद एजुकेशन मिलेगा, और जब एजुकेशन मिलेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ग्रोथ स्टोरी में शामिल होंगे, ठीक है। तो ग्रोथ स्टोरी में आने के लिए चेंज जो आप देख रहे हैं ये हेल्थ से शुरू होता है। तो ये देखिए 2 लाख करोड़ फूड सब्सिडी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट वो लिखा जा सकता था एजुकेशन वाला या फिर एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अलग अलग स्कीम्स है, लेकिन वही है कि प्रायोरिटाइज करना भाई। आप पॉइंट्स आपके पास 50 होंगे, आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करेंगे। तो ये पहला वेलफेयर एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से हुआ भाई कि जो ज़्यादा कमा रहा है उसको टैक्स ज़्यादा देना होगा, जो कम कमा रहा नहीं देना होगा, जो जीरो कमा रहा है उसको और नहीं देना होगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या करता है कि जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है उससे सरकार लेती है और उस पैसे में से कुछ पैसा खर्च करती है गरीबों पे सब्सिडी में। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इनकम बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा, इनकम कम होगा तो कम टैक्स देना होगा। इसी का उल्टा होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन की इनकम ज़्यादा है लेकिन टैक्स कम दे रहे हैं, और जिनके पास इनकम कम है उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। जैसे पहले वो जो परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम हुआ था उस टाइम पे था,
ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो इंश्योर करता है इक्विटी, और एग्जांपल क्या है, डिफरेंट स्लैब्स एज पर इनकम, ठीक है, डिफरेंट स्लैब्स एज पर इनकम, इनकम टैक्स में अलग अलग स्लैब है, ठीक है। या फिर आप इसमें ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि जीएसटी में भी डिफरेंट स्लैब्स है और सिन गुड पे अलग से टैक्स लगता है, ठीक है, लग्जरी गाड़ी पे और बाकी लग्जरी वाइन लिकर वगैरह पे अलग से टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एग्जांपल है। पॉइंट एग्जांपल, पॉइंट एग्जांपल। सोशल सिक्योरिटी मेजर्ड, ठीक है, कि भाई पेंशन, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा कि आप अगर इफ यू आर विडो तो आपको पेंशन मिलेगा, इफ यू आर मतलब कि आप एल्डरली पॉपुलेशन में आते हैं तो आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा, इफ यू आर फ्रॉम मतलब पुअरर सेक्शन ऑफ आवर कंट्री, मतलब बीपीएल से आप हैं, आपका इनकम ज़्यादा नहीं है, आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से आते हैं, तो आपको भाई हेल्थ स्कीम से फायदा मिलेगा, आयुष्मान भारत से आपको फायदा मिलेगा, आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना आपको, तो ये सोशल सिक्योरिटी है। इसके साथ जैसे अभी करंट में चल रहा है कि गिग इकोनॉमी में जो लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ होता है, ईपीएस होता है, तो वो सब सोशल सिक्योरिटी का मेजर है, ठीक है। तो ये अब उसका एग्जांपल जो याद आ गया, हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत, मस्त हो गया। अब यहाँ पे 10 एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिस्प, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। क्राइसिस मैनेजमेंट, आत्मनिर्भर भारत कब, गरीब कल्याण योजना कोविड के समय पर क्राइसिस मैनेजमेंट किया। इन ये भी फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है कि बजट का सिग्निफिकेंट चंक जो है वो कोविड क्राइसिस को मैनेज करने के लिए खर्च किया जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द बजट, दिस इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एंड फिस्कल पॉलिसी इज डूइंग व्हाट, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। Ensure needs of informal sector, 5वां पॉइंट, एग्जांपल्स, पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम लाया गया है जिसमें कि उनको कुछ क्रेडिट दिया जाता है जिससे कि वो अपना बिजनेस और सही से कर सकें। तो एग्जांपल, पॉइंट, पॉइंट एग्जांपल, पॉइंट एग्जांपल। सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, इंक्लूड पुअरेस्ट एंड डाउन ट्रोडन। देखिए पहला पार्ट आंसर हो गया, एज वेल एज second part, make the poorest and downtrodden a part of the country's growth story, second part of the question। तो देखिए आंसर में भी सेकंड पार्ट, इंक्लूड पुअरेस्ट डाउनट्रोडन। अब पुअरेस्ट कौन है, डाउनट्रोडन कौन है, दबा कुचला कौन है, तो देखिए 5 सेक्शन दे दिया गया। एग्रीकल्चर बहुत सारा सेक्शन आ गया इसमें, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आ गया इसमें, विमेन आ गई इसमें, लैंडलेस लेबर्स आ गया इसमें, सब कुछ आ गया, तो ये कवर हो गया यहाँ पे। ट्राइबल्स, ये एक अलग सेक्शन, ये कवर हो गया यहाँ पे। विमेन एक अलग से सेक्शन कवर हो गया। माइनॉरिटीज एंड ओल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर में सब्सिडी मिलता है, एग्जांपल 85% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एज पर एग्री सेंसस 2015-16, 85%, ठीक है। ये डेटा को कोट भी किया इन्होंने और डेटा को फिर बैक भी कर दिया कि कहां से भाई, तो एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के हिसाब से। ट्राइबल्स पॉपुलेशन के लिए क्या बनाया गया, स्टैंड अप इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया है उसी का पार्ट है स्टैंड अप इंडिया, मतलब अलग से ये ट्राइबल्स के लिए, विमेंस के लिए बनाया गया है। और क्या है, गोल्ड स्कीम है। विमेन मातृ वंदना योजना, ओल्ड एज पीएम वयोश्री योजना, माइनॉरिटीज उस्ताद स्कीम, अर्न एंड लर्न, लर्न एंड अर्न, ठीक है, अप्रेंटिसशिप वाला स्कीम है उस्ताद स्कीम। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे लिख सकते थे। पढ़ो जियो पारसी भी यहाँ पे लिख सकते थे, हालांकि वो पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है, और वो पुअरेस्ट और डाउन ट्रोडन भी नहीं है, बट माइनॉरिटीज के लिए जो 3-4 अच्छे स्कीम है वो यहाँ पे लिख सकते थे। जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्कीम है वो यहाँ पे लिख सकते थे, है ना। उसके बाद देखिए ये हो गया, दोनों पार्ट आंसर हो गया। द नीड ऑफ द आर इज, ठीक है, समय की क्या डिमांड है, ये डिस्कशन में आपको आगे बता दिया कि देखिए इतना सब चीज तो है और आगे क्या करना चाहिए। इंक्रीज विमेन फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 23%, है ना, फॉर ग्रोथ, ठीक है, ये अभी 23% है, लेकिन ग्रोथ के लिए इसको बढ़ाना होगा। और मैकिन्जी का कहना है कि अगर ये बढ़ा लिया गया तो जीडीपी हमारा 60% से ग्रो कर सकता है। अगेन वन डेटा टू सब्सटैंशिएट दिस पॉइंट कि वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा देन हमारा जीडीपी 60% से ग्रो कर रहा है, और वो कोई कैंडिडेट नहीं बोल रहा है, ये मैकेंजी का सर्वे है। स्किल डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, लिख सकते हैं। हेल्प की स्किल डेवलपमेंट होने से कितना % जीडीपी ग्रो कर सकता है, या स्किल डेवलपमेंट होने से हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना बढ़ सकता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ याद नहीं रहता। ऑलरेडी आप देखिए हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल स्कीम दिया हुआ है, ठीक है, ये बस एक है जहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है। हेल्प मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टेक ऑफ फ्रॉम लोअर लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ कराना है, और इसके लिए एग्जांपल है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ दे दिया गया। अब आप देखिए 5 ये 10 3 13 पॉइंट हो गया, और उसके बाद फिर कंक्लूड कि दिस कैन इंश्योर आत्मनिर्भरता एंड डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, ठीक है। ये कहाँ से कीवर्ड आ गया, ये पीएम के स्पीच से आ गया जो न्यूज़पेपर में आता है, आत्मनिर्भरता, पंच प्राण, ओनली फोरकास्ट,
है ना, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु, विश्व बंधु, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब कहाँ होगा, कंक्लूजन में यूज होगा। पंच प्राण, ठीक है। इट विल इंश्योर जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी यूजिंग फिजिकल पॉलिसी मेजर्स। हो गया कि फिजिकल पॉलिसी का ये इंपॉर्टेंस था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि भाई कि ये एक क्वेश्चन था, उसको कैसे तोड़ लिया गया। पहले क्वेश्चन को समझा गया, तोड़ा गया, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन बेहतरीन तरीके से, उसके बाद उसके बॉडी को आंसर कर दिया गया, फिर एक वे फॉरवर्ड भी दे दिया गया और उसके बाद कंक्लूड कर दिया गया। हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल डेटा स्कीम ये सब लिखा गया है। और ये सब कैसे होगा, ये ग्रेजुअली होगा। ये पहले आपको आंसर समझना होगा। आंसर को जब आप समझेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरा टारगेट ये है, मुझे ये करना है। तब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके आंसर में आएगा। वो कोई ओवरनाइट स्कीम है नहीं कि 15 दिन में कोई आपको आंसर लिखना सिखा देगा। अगर कोई आपको बोलता है 15 दिन में आंसर सिखा देगा तो भाई दो ही चीज़ है कि आप मूर्ख बन रहे हैं, और नहीं तो फिर आपका गाइडेंस जो है किसी मतलब ईश्वरीय अवतार से आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, एक्सेप्शनल पर्सन से ले रहे हैं, है ना। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और टेलीग्राम से भी जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BPSC बेसिक्स के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है एंड वी कैन टॉक देयर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।